वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एल हॉस्पिटल रूल ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x बाय x टू द पावर 4। तो चलो हम इसका वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए हम वही रूल्स का यूज करेंगे, वही टेक्निक का यूज करेंगे जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। आपको इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि यहां पे लिमिट पुट अप करते समय इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है कि नहीं। इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉर्म जैसे 0/0 का फॉर्म है या इंफिनिटी का फॉर्म है या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म है, ऐसे काफी सारे फॉर्म होते हैं। तो ऐसे कोई फॉर्म जो अनडिफाइंड होते हैं, जो सॉल्व नहीं होते हैं, है ना जी, जिसको आप नॉट डिफाइन भी बोलते हैं, जो इंफिनिटी के लिए जाते हैं, ऐसे फॉर्म को इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो यहां पे ये फ्रैक्शन में लिमिट पुटअप करने के बाद अगर ऐसा कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आया तो फिर आप उसको सॉल्व करने के लिए, इसका वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये यूज होता है एल हॉस्पिटल रूल का। तो चलो यहां देखते हैं कि लिमिट पुटअप करते समय ऐसा कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है क्या। अगर आ गया तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये पूरे लिमिट को हम एल से असाइन करेंगे, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। सो लेट एल इक्वल टू गिवन, पूरा ये जो है ये हम एज इट इज लिख लेंगे। तो ये हमने यहां एल से असाइन किया है और अब चलो देखते हैं कि यहां पे लिमिट पुटअप करके क्या रिजल्ट पहले मिलता है। हम इसको पहले रफली चेक करेंगे क्योंकि रफली ही आपको पहले चेक करना चाहिए। यहां पे x के जगह 0 पुट करो, हर जगह जहां जहां x है ना वहां 0 पुट करो। तो x की जगह अगर 0 पुट करोगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा sin 0 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 0 और x टू द पावर 4 यानी 0 टू द पावर 4। तो अब हमें sin 0 मतलब 0 होता है, तो यहां पे 0 माइनस 0/0 इट मींस इनडायरेक्टली 0/0 का फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब जो हमने फॉर्म बताए थे उसमें से ये फॉर्म आ रहा है। ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमें ऐसा अगर फॉर्म मिल रहा है तो अब हम यहां लिमिट पुटअप कर नहीं सकते क्योंकि लिमिट पुटअप करके क्या मिल रहा है वो हमने चेक कर लिया है। तो अगर इसका वैल्यू इवेल्युएट करना है तो अब इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना पड़ता है। क्या है एल हॉस्पिटल रूल, कैसा उसका रूल है? तो रूल ये कहता है कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते समय आपको पर्टिकुलर फ्रैक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, यहां पे न्यूमरेटर को भी डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद एक नया फ्रैक्शन मिलेगा, जो न्यू फ्रैक्शन मिलेगा उसमें फिर से लिमिट पुटअप करो। फिर वो लिमिट पुटअप करके फिर चेक करो कि क्या वहां पे फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर से डिफरेंशिएट करो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके, फिर डिफरेंशिएट करके फिर नया फ्रैक्शन बनाओ, फिर उसमें लिमिट पुट करो, फिर उसको चेक करो। मतलब ये आपको तब तक करना है जब तक आपको कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलता है। अगर इनफाइनाइट वैल्यू मिला इट मींस इनडिटरमिनेट फॉर्म मिला तो आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते रहना है। और जहां आपको फाइनाइट वैल्यू मिला आपको फिर वहां पे स्टॉप करना है लिमिट पुटअप करके। ठीक है, तो हमने अभी चेक कर लिया है यहाँ पे कि यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है। तो चलो अब हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो इसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना है। तो एल इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज रहेगा। और न्यूमरेटर में देखो sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होगा, sin x स्क्वायर का cos x स्क्वायर, है ना, cos ऑफ x स्क्वायर। और x स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट करो तो वो हो जाएगा 2x। तो वो हम सामने लिख लेते हैं। आपको आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप एल हॉस्पिटल रूल के प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये माइनस sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x और डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब। ठीक है, तो ये देखिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंशिएट कर लिया है, न्यू फ्रैक्शन मिला है। थोड़ा सा इसको एक और स्टेप सॉल्व करो, ये पहले सॉल्व होता है बाद में हम चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 जितना हो सके उतना रिड्यूस किया करो। तो ये हो जाएगा 2x इंटू cos x स्क्वायर माइनस ये 2 sin x इंटू cos x sin 2x होता है। स्टैंडर्ड फार्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्री का, शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो लिख के रखो कि sin 2x यानी 2 sin x इंटू cos x होता है। तो हमने ऐसा रखे। अब ये देखो न्यू फ्रैक्शन बना। अब इसमें फिर से लिमिट पुटअप करो और चेक करो, पहले रफली चेक करो कि फिर से कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है क्या। तो यस बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा,
क्योंकि देखो जहां जहां x है वहां वहां पे अगर आप जीरो पुट करने को जाओगे तो यहाँ पे आएगा 2x यानी 2 इंटू जीरो, मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पे 2x यानी साइन जीरो, मतलब ये भी जीरो, और डिनोमिनेटर में जीरो, तो यहाँ पे 0/0 का फॉर्म आ रहा है, फिर से 0/0 का फॉर्म आ रहा है। इट मीन्स फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, फिर से डिफरेंशिएट करो। समझ में आ रहा है? तो चलो ये हम फिर से यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल, हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो एल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब न्यूमरेटर में यहाँ डिफरेंशिएट करते समय देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, क्योंकि 2x अलग टर्म है और cos x स्क्वायर अलग टर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। आप चाहे तो 2 बाहर ले लो, ठीक है, या फिर 2x एक टर्म ले लो। तो हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट। सो फर्स्ट टर्म यानी 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म माने cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस सामने लगा दिए हमने, माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर, ओके। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो वो हम सामने लिख लेंगे। तो सामने ऑलरेडी 2x है, तो यहाँ पे सामने जो ऑलरेडी 2x है वहां पे हमें 4x स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे माइनस 4x स्क्वायर, हो गया। उसके बाद फिर प्लस सेकंड टर्म यानी cos x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, मतलब इसके सामने लगेगा 2। तो आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो ये हमने सामने लगा दिया 2। अब माइनस, ये देखिए फाइनली हमने इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए, तो यहां से यहां तक रिजल्ट मिला है। फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसा। माइनस साइन 2x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे cos 2x इंटू 2, तो यहाँ पे 2 सामने लिख लो। और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब का हो जाएगा 12x स्क्वायर, ओके। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया है, न्यू फ्रैक्शन मिला है। अब यहाँ पे फिर से लिमिट पुटअप करके चेक करो कि क्या फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमें फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं। तो जहां तक ये 0 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये x, यहाँ पे पहला टर्म 0 हो गया, दूसरे टर्म में +2, तीसरे टर्म में -2, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आएगा और 2 है सामने, और यहाँ पे sin 0 तो 0 हो जाएगा और x 0 है, और डिनोमिनेटर में 0, तो 2 - 2 यानी 0/0 का फॉर्म आ रहा है। यस, 0/0 का फॉर्म आ रहा है। इट मींस फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब हमें फिर से यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर से न्यू फ्रैक्शन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलो अब यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल, अगेन बाय एल हॉस्पिटल रूल। अब ये डिफरेंशिएट होगा तो और लंबा जाएगा। तो एल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब देखते हैं और कितना ये बढ़ा जाएगा फ्रैक्शन। काफी ये लंबा डिफरेंशिएशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, इधर नहीं होगा, है ना। यहाँ दो टर्म में नहीं होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म है -4x स्क्वायर और सेकंड टर्म है sin x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म यानी 4x स्क्वायर, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x स्क्वायर, cos ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट करो तो वो हो जाएगा 2x। तो 2x सामने लिख लो, तो सामने ऑलरेडी 4x स्क्वायर है, सो 4x स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा। तो यहां पे इसको हटा के 8x क्यूब हम कर लेते हैं, ये हो गया 8x क्यूब, इस तरह से। उसके बाद प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म हो गया। अब लिखो सेकंड टर्म यानी sin x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है -4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, माइनस तो रहेगा, देखो -4x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है, माइनस तो रहेगा, ये होगा 8 और x -8x होगा। सो -8x यहाँ आप सामने लगा दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये देखिए डिफरेंशिएट हो चुका है, पूरी तरह से डिफरेंशिएट किए हमने, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए, और प्रोडक्ट रूल अप्लाई होने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला है। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो, तो cos x स्क्वायर का हो जाएगा -sin x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 cos x स्क्वायर का sin x स्क्वायर, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, सो वो 2x सामने लगा दो, तो सामने ऑलरेडी 2 है, तो वो हो जाएगा 4x, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, ये हो जाएगा -4x। ये देखिए हमने इसको डिफरेंशिएट किए तो ये टर्म मिला। उसके बाद -2 cos 2x का हो जाएगा, cos 2x का -sin 2x, और माइनस प्लस हो जाएगा। ये फ्रैक्शन को बड़ा कर लेते हैं, प्लस हो गया, और ये 4
cos 2x का sin 2x, cos 2x का माइनस sin 2x, तो माइनस सामने लगा दिए है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, cos 2x का sin 2x इंटू 2, तो वो 2 हमने यहां ले लिए, 2 to 4 हो गया, यहाँ पे 2 था ना तो 2 to 4 हो गया, इस तरह से डिफरेंशिएट हो गया। और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 12x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 24x। तो ये देखिए यहां तक हमने अभी तक सॉल्व किया है, ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। अब यहाँ पे फिर से लिमिट पुटअप करो, फिर से चेक करो कि क्या फिर से कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। तो जहां तक फिर से आ सकता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, चलो चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर तो 0 रहेगा, उसमें तो कोई शक नहीं। न्यूमरेटर में ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये टर्म भी 0 हो जाएगा, सभी टर्म 0 हो जाएंगे। इसका मतलब 0/0 का फॉर्म है, क्योंकि है ना, तो 0/0 का फॉर्म मतलब फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो यहाँ पे फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट तो करेंगे लेकिन एक स्टेप और इसको एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। 8x sin x स्क्वायर एंड 4x sin x स्क्वायर, इन दोनों में एडिशन कर लो, ठीक है ना, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज रखो। तो ये ऐसा बाद में डिफरेंशिएट करो, लिमिट x टेंस टू 0, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए तो और ये आसान जाएगा। तो ये माइनस ऑफ 8x क्यूब cos x स्क्वायर, आपको कॉमन वगैरह निकालना है तो निकाल सकते हैं, जैसे सभी में अगर आपको 4 कॉमन निकालना है, कुछ x अगर कॉमन निकालना है तो वो भी हो सकता है। चलो देखते हैं पहले कॉमन क्या हो, यहाँ पे पहले इतना रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये -12x sin x स्क्वायर प्लस 4 sin ऑफ 2x, ये देखिए, और नीचे में है 24x, यहां तक रिड्यूस हो गया। क्या इसको और रिड्यूस किया जा सकता है? x तो कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि इधर x नहीं है, यहाँ पे x है, x यहां से कॉमन हो सकता है लेकिन इधर नहीं हो सकता, तो उससे अच्छा कॉमन x मत लो। आपको अगर 4 कॉमन निकालना है तो बोलो, 4 यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, फिर वो 4 24 से डिविजिबल भी हो सकता है, 24 है ना, तो वो भी हो सकता है। तो चलो हम कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 4 कॉमन ले लिए। तो अगर आपने 4 कॉमन ले लिए तो यहां बचेगा, आपको माइनस कॉमन लेना है तो वो भी हो सकता है, क्योंकि 2 टर्म में माइनस है, लेना जरूरी नहीं है, चॉइस आपकी है। फिर ये हो जाएगा -2x क्यूब cos x स्क्वायर, ठीक है ना, और ये -3x sin x स्क्वायर प्लस sin 2x, ये हमने न्यूमरेटर में से 4 कॉमन ले लिए और डिनोमिनेटर में है 24x। अब ये कॉमन लेने का फायदा यहाँ पे ये होगा कि 4 1 4 है ना, 4 6 24। और अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि अब हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके फिर से इसको सॉल्व करो। चलो देखते हैं ये क्या होता है। इसको अब ऊपर कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, थोड़ा सा एक स्टेप और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। L इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, न्यूमरेटर में हो जाएगा, ये प्लस वाला टर्म पहले लिख लो, sin 2x। देखो जरूरी नहीं है, आप चाहे तो प्लस वाला टर्म बाद में जैसा था वैसे ही आप रख सकते थे। चलो वैसे ही रखते, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हमने उसको वैसे ही रहेंगे। अंदर के टर्म्स एज इट इज हमने यहाँ सेट कर दिए, ये देखो, ओके। और डिनोमिनेटर में है 6x। अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो और इसको डिफरेंशिएट करो। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो L इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब देखते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना लंबा ये फ्रैक्शन बन सकता है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, sin 2x में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अगर अप्लाई करना है तो फर्स्ट टर्म है -2x क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, तो cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस सामने है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां प्लस कर लो। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो वो 2x सामने लिख लो। तो यहां पे जो 2 है वो 2 का 4 हो जाएगा, ये 2 का 4 हो गया, और x का पावर जहां 3 था वो x का पावर ऑफ 4 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्लस सेकंड टर्म यानी cos x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म क्या है, -2x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन होगा -6x स्क्वायर, -6x स्क्वायर, तो हम यहां लिख देंगे -6x स्क्वायर, तो हम वो आगे ले लेंगे, -6x स्क्वायर, एक मिनट, माइनस ऑफ 6x स्क्वायर। ये देखिए ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया है, यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए इतने इसमें, तो ये ऐसे टर्म्स मिले हैं, ठीक है। यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसमें डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो इसमें अगर अप्लाई करना है तो माइनस आप चाहे तो बाहर रखो, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3x हो जाएगा और सेकंड टर्म sin x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें अगर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म यानी 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म माने sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर,
और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2x सामने लिख लो। सो सामने x का पावर यहाँ बढ़ा दो और ये 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6 और यहाँ x का पावर 2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म ये हो गया। और अब प्लस सेकंड टर्म यानी साइन एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 3x का डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाएगा 3। तो वो 3 जो है वो हम सामने लिख लेंगे, 3 हम सामने लिख लेंगे, ये सामने लिख लें। और ये जो प्लस है ये प्लस का माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म माइनस होना चाहिए, तो ये टर्म भी माइनस है और ये टर्म भी माइनस है। गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए सोच समझ के सॉल्व करो, थोड़ा सा स्लो डाउन होके सॉल्व करो, एकदम ज्यादा फास्ट सॉल्व मत करो। उसके बाद sin 2x का डिफरेंशिएशन, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन हो गया प्लस ऑफ 2 cos 2x। ये देखो न्यूमरेटर यहां पूरी तरह से डिफरेंशिएट हो चुका है। कहां से कहां तक प्रोडक्ट रूल है वो एक बार बता देते हैं आपको। तो पहले टर्म का प्रोडक्ट रूल जो है वो यहां से लेके यहां तक है। ये देखो 1 2 ये 2 टर्म्स इसकी है। ये देखो ये 2 टर्म जो है वो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए तो ये है, और इसमें जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए तो यहां से लेके यहां तक है और उधर का टर्म अलग है। और नीचे में 6x का डिफरेंशिएशन करो तो वो हो जाएगा 6। तो ये फाइनली हमने डिफरेंशिएट कर लिया है एल हॉस्पिटल रूल से। और अब यहां पे फिर से लिमिट पुटअप करो और फिर से चेक करो कि क्या अभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। आप चाहे तो इसको रिड्यूस कर लो, अगर आपको रिड्यूस करना है थोड़ा सा, अगर रिड्यूस हो सकता है तो रिड्यूस करो। रिड्यूस हो सकता है क्या? शायद हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो साइन एक्स स्क्वायर है, इधर भी, इधर का ये है क्या साइन एक्स स्क्वायर, यस इधर भी है और इधर भी है। आप ये दोनों में कुछ साइन एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी कॉस एक्स स्क्वायर है, आप ये दोनों में एडिशन कर सकते हैं। दोनों के सामने माइनस है, 6x स्क्वायर ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है ना। और ये 2 cos 2x एज इट इज रख सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप कॉमन ले लो, सॉल्व करो, या तो आप डायरेक्टली लिमिट पुटअप करके चेक ही कर लो, ठीक है ना। क्योंकि अब आई थिंक यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू मिल सकता है। अब यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है? क्योंकि डिनोमिनेटर में x नहीं है। देखो इसके पहले हर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में x था, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था। तो जब डिनोमिनेटर में x था तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा था, लेकिन अब डिनोमिनेटर में x है क्या? नहीं है, 6 है। मतलब यहाँ पे 0 तो डिनोमिनेटर में नहीं है, इसका मतलब इन्फिनिटी तो होगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होगा तो ही तो इन्फिनिटी में जाएगा ना। तो अभी यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे चलो लिमिट पुटअप कर ही लेते हैं। अब हम जहां तक समझ चुके हैं कि यह वैल्यू मिलने वाला है, तो चलो हम डायरेक्टली यहां पुटअप कर लेते हैं। सो लिमिट पुटअप करने के बाद क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब जहां जहां x है वहां 0 पुट करो हर जगह। तो ये 4x टू द पावर 4, मतलब ये पहला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर, मतलब ये टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 6x स्क्वायर ये भी टर्म पूरा 0 हो जाएगा। मतलब ज्यादा कैलकुलेशन की यहाँ जरूरत ही नहीं है, कॉमन वगैरह निकालना जो आप करने वाले थे सॉल्व, डायरेक्टली लिमिट पुटअप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पे साइन 0 तो 0 ही होता है, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर यानी साइन 0, तो साइन 0 0, मतलब वो टर्म भी 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 cos 2x, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 2 cos ऑफ 2x, cos ऑफ 2 इंटू 0 यानी cos 0 ऐसा। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 6 है। देखो लिमिट पुटअप करने के बाद देखो इतना सा स्टेप बचा है सिर्फ। अब कितना आसान हो गया ये। तो अब हम यहां लिख लेंगे L इक्वल टू, अब यहां पे ये 0 को छोड़ दो, 2 cos 0 यानी 1 होता है, मतलब यहां बचेगा ओनली 2/6। सो हम यहां लिख लेंगे 2/6, और 2/6 यानी क्या होता है 1/3। सो L इक्वल टू 1/3। तो फाइनली हमें वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए कहा था, हमने वैल्यू इवेल्युएट कर लिए, ये हमें रिजल्ट मिला है और यही हमारा आंसर है। देखिए किस तरह से हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए, आंसर हमने निकाल लिए 1/3। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं एक सिंगल स्क्रीन में आता क्या, और अगर आ गया तो आपको समझा देते हैं एक और बार कि हमने किस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, क्या लगता है आपको? ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन आसान लगता है, ठीक है आसान है, लेकिन ऐसी जगह गलती होती है। देख आप खुद देख सकते हैं कि गलती कितने बार हो सकती थी, क्योंकि हर बार डिफरेंशिएशन करना है और हर बार प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, और थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक कहीं हो गया तो फिर आपका फाइनल आंसर नहीं आएगा। तो आपको डिफरेंशिएशन बहुत ही संभल के अप्लाई करना है, गलती नहीं करना है।
तो यहाँ पे हमने सबसे पहले गिवन फ्रैक्शन में लिमिट पुटअप किए, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था तो हमने उसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किए, फ्रैक्शन को यहाँ पे डिफरेंशिएट किए, न्यू फ्रैक्शन बनाए, फिर हमने यहाँ चेक किए इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, फिर हमने एल हॉस्पिटल रूल से डिफरेंशिएट किए, फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, फिर हमने चेक किए और फिर हमने डिफरेंशिएट किए, फिर ये तब तक हमने किए जब तक डिनोमिनेटर में से x नहीं हटता है ना, और आखिरकार डिनोमिनेटर में से x हट चुका है और फिर हमने यहाँ पे लिमिट पुटअप किए और फाइनली हमें वैल्यू मिल गया 1/3 जो इवेल्युएट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में कहा था इसका वैल्यू इवेल्युएट करो, हमने इवेल्युएट कर लिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए स्टेप वाइज ये आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, ये तीसरी स्टेप, देखो ऐसे चलना है आपको, ठीक है, ये ऐसे जाना है, उसके बाद यहाँ, उसके बाद ये वाली स्टेप है, यहाँ आना है, 4th स्टेप यहाँ, 5th स्टेप यहाँ, ऐसे आप चलो, ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट स्टेप देखो यहाँ, ये इसके बाद आखिरी स्टेप यहाँ तक आएगा, ठीक है, इस तरह से आपको जाना है और ऐसे आना है, ठीक है। तो फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखो। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप आसानी से एग्जाम में कोई भी कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्यों ना हो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये था एल हॉस्पिटल रूल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8। इसके पहले के 7 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।